पुलिस की वैन चुरा के भागे आप, वो भी सारे सिग्नल तोड़ के। बहुत बड़े डेयरिंगबाज बन रहे हैं आप। We are going for an emergency decompression surgery. Okay? सर, मेरे केबिन में बैठ के बात करते हैं। सर देखिए, इमरजेंसी थी, गाड़ी चुराने की कोई नीयत नहीं थी। गाड़ी चुराने की नीयत नहीं थी, लेकिन गाड़ी चुराई ना। चलिए आप थाने चलिए। बिल्कुल, चलिए चलिए सर एक बार बात सुनिए प्लीज। पापा, थैंक्स पापा। I'm sorry जिया। देव मुझे मना करता रहा, लेकिन मैंने फिर भी कंसेंट फॉर्म पे साइन कर दिया। खुद को फाइनल अथॉरिटी समझ रहा था। देव, सृष्टि की ट्रीटमेंट में रुकावट डालने की कोशिश मत करो। डिसीजन लेने की अथॉरिटी मेरे पास है। लेकिन I'm requesting you साइन मत करना। मैं इस प्रोसीजर के लिए अपना कंसेंट दे रहा हूँ। इट्स फाइनल। मेरी वजह से सृष्टि का केस और बिगड़ गया। मैं इस गिल्ट में कैसे जी पाऊंगा? प्रतिभा जी, ब्लड अरेंज करिए। प्रतिभा जी, ब्लड अरेंज हो? नहीं, हमारे ब्लड बैंक में जितना ब्लड अवेलेबल था सब दे दिया। 1 मिनट अभी भी चाहिए। क्या हुआ? सर, डॉक्टर सृष्टि का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। बॉम्बे ब्लड अरेंज नहीं हो पा रहा है। सब ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें H एंटीजन बिल्कुल नहीं होता है, और ये एक रेड ब्लड ग्रुप है सर। मैं जानता हूँ ये मेरा ब्लड ग्रुप है। आप प्लीज मुझसे खून ले लीजिए। सृष्टि को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। ग्रेट सर। डॉक्टर तनी, सर प्लीज आइए मेरे साथ। है कश्मकश बढ़ रही, पल पल रहा है निकल, हाथों से रेत सा जीवन रहा है फिसल। फिर भी ये दिल कहता है कि उठ जरा, जी इस तरह के औरों को जीना सिखा। गुड मॉर्निंग, ये लीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्रतिभा जी। भगवान जी को मॉम के लिए थैंक यू बोलने गई थी। जियो, मैं तो ना ये 2 लड्डू लूंगी। पूछो क्यों? क्यों? आज भी खूब आनंद आता है। मैं पर सॉरी ओटीपी, तुम्हें ये नहीं मिलेगा। तुम ये ले लो, ट्रीट। थैंक्स डॉक्टर वानी। मुझे प्रतिभा आंटी ने बताया कि आप कैसे लास्ट तक एलपी रोकने की कोशिश करती रही। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तुम्हारे पापा को सोचो, जिन्होंने सारे हॉस्पिटल से लड़ाई की, पुलिस की गाड़ी चुराई, अपने डॉक्टर बनने का सपना भी गवा दिया तुम्हारी मम्मा को बचाने के लिए, और यहाँ आए और सबको रोका, और फिर जेल चले गए। जेल के अंदर नहीं गया था, जेल तक गया था। वो क्या है ना, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है थोड़ा कमी ना, लेकिन उसकी पहुंच जरा ऊपर तक है, इसलिए बाहर आ गया। ये देखो ना, कपड़े भी लेके आया था मेरे लिए।
इस प्यारे से बेस्ट फ्रेंड के लिए डबल प्रसाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पापा, अब आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे ना? इट्स ओके जी, आई एम श्योर इसमें कुछ अच्छा ही होगा। देव, वैसे एलपी का प्रोसीजर तो प्रीपोन हो गया था, तुझे कैसे पता लगा? मतलब इंट्यूशन हो गई थी क्या जो एग्जाम छोड़ के भाग गया? गिरीश, एग्जाम देते वक्त मुझे अचानक समझ आ गया कि सृष्टि का प्रॉब्लम क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, और उसके बाद मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एग्जाम दूं। सिर्फ एक ही चीज दिमाग में चल रही थी कि मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है और यहाँ की टीम को बताना है कि ये प्रोसीजर नहीं हो सकता। पर अब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे ना? एग्जाम अधूरा रह गया इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर सृष्टि को कुछ हो जाता तब भी प्रैक्टिस नहीं कर पाता। थैंक्स पापा, यू केप्ट योर प्रॉमिस। अपने माँ को कुछ नहीं होने दिया। लव यू पापा, यू आर द बेस्ट। पापा आप क्यों आए हुए हैं? मैंने आपसे मना किया था। बेटा मैं पापा हूं तुम्हारा, मुझे अपॉइंटमेंट थोड़ी लेना है अपनी बच्ची से मिलने के लिए। आपने मुझ पर ट्रस्ट किया था, मुझे बताया कि मेरी मॉम किस बीमारी से लड़ रही है और वो किस स्टेज पर पहुंच चुकी है। डू यू रियलाइज मुझे कितना गिल्ट फील हो रहा है? जब तुम में और हम में थी चाह। कम से कम इस बार मुझे मेरा गोल बहुत क्लियर है, मुझे इस देश का सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है, बेस्ट, और सृष्टि के लिए उसका बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट। एग्जाम अधूरा रह गया इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर सृष्टि को कुछ हो जाता तब भी प्रैक्टिस नहीं कर पाता। डॉक्टर वानी, आई गेस ओटीपी चाहता है कि आप बॉल दोबारा थ्रो करें। नहीं डॉक्टर गिरीश, जितनी बार भी ये बॉल थ्रो करती हो ये चोट खाकर वापस मेरे पास ही आ जाती है। ओटीपी की वजह से ना, यही तो पूरा गेम है। ओटीपी नहीं भी होता ना वापस लाने के लिए, अगर मैं इसे दीवार पर भी फेंकूंगी तो भी ये चोट खाकर मेरे पास ही वापस आएगी। ऑब्वियसली, रिबाउंड होगी तो चोट खाएगी। मैं भी रीबाउंड ही थी ना शायद डॉक्टर देव के लिए। शायद वो हमेशा से डॉक्टर सृष्टि से ही प्यार करते थे, शायद उनके बीच की लड़ाइयाँ भी प्यार की वजह से ही होती थी, नफरत नहीं थी कभी। उन दोनों में दूरियां जरूर आई थी और शायद खिंचाव अभी भी है। और अभी देखिए ना, डॉक ने अपने डॉक्टर बनने का सपना सैक्रिफाइस कर दिया और उन्हें कोई अफसोस भी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये उन्होंने डॉक्टर सृष्टि के लिए किया है। आई थिंक सृष्टि की जगह कोई और भी पेशेंट होता ना तो देव अपना एग्जाम छोड़कर आ जाता। पेशेंट को बचाने के लिए देव किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन डॉक्टर ना बन पाने पे जरा भी अफसोस ना होना, जरा भी रिग्रेट नहीं। इतनी फीलिंग सिर्फ डॉक्टर सृष्टि के लिए ही है उनके मन में। जैसे मेरे लिए डॉक्टर देव सब कुछ है, डॉक्टर देव के लिए डॉक्टर सृष्टि। आई थिंक ये बात मुझे जितनी जल्दी समझ आ जाए, जितनी जल्दी मैं एक्सेप्ट कर लूं, उतना मेरे लिए अच्छा है। और अब जब मुझे पता चल ही चुका है, आई थिंक मुझे पता है कि अब क्या करना है। सॉरी, क्या करना है मतलब? एक फैसला लिया है मैंने। कैसा फैसला डॉक्टर वानी?
क्लियरली तुम बेटर फील कर रही हो, है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो एग्जाम छोड़कर आ गए क्यों? किस लिए? क्योंकि बहुत जरूरी काम था एक जो पूरा करना था, इसलिए। तो उसके लिए अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तुम्हारा डॉक्टर वापस बनने का चांस ही तुमने मिस कर दिया देव। मिस थोड़ी किया है, एग्जाम दिया मैंने, आधा दिया लेकिन। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या लिख कर आए आधे पेपर में? अपना नाम, अपना रोल नंबर, या फिर ये लिख कर आए हो कि टीचर प्लीज मुझे पास कर देना, मेरी वाइफ एक्स वाइफ बीमार है। ये करने से काम हो जाता है क्या? ये चुगली जरूर उस गिरीश ने की होगी, उसके पेट में बात नहीं पचती है। हाँ, कॉलेज के टाइम से मेरा खबरी है, तुम तो कभी कुछ बताते नहीं हो। देव, एग्जाम क्यों छोड़ दी तुमने? सृष्टि तो क्या करता जब मुझे समझ में आया कि वो लंबर पंक्चर प्रोसीजर तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है। बैठा रहता वहां पे एग्जाम देता रहता। क्या बात कर रही हो यार? सृष्टि, तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। हेलो देयर। तो कब घर जा सकती है हमारी पेशेंट? थैंक यू। हाँ बस कल हो जाएगा डिस्चार्ज। वाओ। देख विजय, तुम अगर ऐन वक्त पे सृष्टि को खून नहीं देते तो पता नहीं क्या हो जाता। कम ऑन देव, मैं बस यही कर सकता था। सृष्टि की जान से ज्यादा और कुछ मैटर नहीं करता। सृष्टि है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। जब तुम में और हम में थी चाहत ही चाहत भरी दुनिया You guys take care. मेरी अब है कहाँ बेदर्दया बेदर्दया क्यों खफा तू हुआ बेदर्दया 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 क्यों खफा तू हुआ बेदर्दया। डॉक्टर वानी, जब किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया तब तुमने किया। लंबर पंक्चर प्रोसीजर किसी भी हालत में तुमने रोकने की कोशिश की। समझ नहीं आता है तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मतलब मैं समझा नहीं। पर अब मैं समझ चुकी हूँ। मैंने एक फैसला लिया है जिसमें सबकी भलाई। क्या फैसला? मैंने डॉक्टर लोग, अपना बिड़ू किधर है? बिड़ू को? अरे अपना बिड़ू, अरे 1 नंबर का चोर 2 नंबर का काम करने वाला, फुल 10 नंबरी अपना बिड़ू। रॉनी की बात कर रहे हो? माँ क्या पकड़ेला है, सही गेस किया मैडम। किधर है? वो तो वार्ड में है, लेकिन अभी तो नहीं मिल सकते, अभी मिलने का वक्त नहीं है। अभी मिल नहीं सकते, वांदा नहीं। पर मेरे को ये बता दो कि ये फंड रेजिंग का मनी किसको देने का है? फंड रेज? अरे तुम डॉक्टर लोग को कुछ मालूम ही नहीं है क्या? एक सेकंड, देखो Ba
डॉक्टर रौनक, क्या अपडेट है? यस सर। डॉक्टर अनन्या, इंजेक्शन रेडी करिए। पिछले 2 दिन से इनकी लाफिंग इंटरमिटेंट हो गई थी। अब कन्वर्जन शुरू हो गया एंड दे लुक लाइक जिलास्टिक सीजर्स। ओके। डॉक्टर शाह, आपने जो लेजर इंटरस्टिशियल थर्मल थेरेपी जो सजेस्ट की थी वो कल शाम के लिए शेड्यूल्ड हुई है। कल शाम तक कंप्लीट नहीं कर सकते, इसकी सर्जरी आधी करनी हो। लेकिन डॉक्टर शाह, सर्जरी के लिए फंड अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है क्योंकि हमारा हॉस्पिटल ट्रस्ट भी मैनेज नहीं कर पाएगा एंड पेशेंट भी मैनेज नहीं कर पाएगा। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं एंड होपफुली हमें जल्द से जल्द कोई डोनेशन देने वाला मिल जाएगा। मेक श्योर वी गेट इट बाय इवनिंग। पेशेंट के पास ज्यादा टाइम नहीं है। कोई मेरे फ्रेंड डैडी को कॉल करके बोला। नंबर लेना, हम कर देते हैं। अब नंबर बताओ। 98 हाँ 28 हाँ 11। हेलो हेलो एडी, बाहर जाके बात करो। सॉरी सर एडी, हम बाहर आके बात कर रहे हैं। अब एक मिनट। अपन भी बाहर जाता है, डबल डबल आवाज आ रही है इधर। डबल हेलो सर, एडी एडी एडी, ये है एडी। ये एडी है। अब तो इसमें कौन है फिर? अरे या पुणे से गोटी घूम गेला क्या डॉक्टर? पेड़ा बना रहे। ये गोटी वोटी मत बोलो, हम डॉक्टर उदितांशु कुमार हैं भाई। और रोने वहां पे कौन है? अला, ये अपने दोस्त को क्या हो गया है? इसे हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा हो गया है। ब्रेन में लीजन है, उसकी वजह से इसकी हंसी बार बार ट्रिगर हो जाती है। और उसी के लिए इनकी सर्जरी करनी पड़ रही है और सर्जरी के लिए हम लोग पैसे एकत्रित कर रहे हैं। एकत्रित बोले तो मतलब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और इकट्ठा नहीं हो पाएगा तो मर जाएगा। मर जाएगा? ये डॉक्टर क्या आदमी की पपीता की मर जाएगा? समझाइए डॉक्टर उदितांशु। मतलब आपका मित्र बच नहीं पाएगा। नहीं बचेगा। डॉक्टर कुछ करो। लगता है लोग सब ना बस वीडियोस देख के आगे बढ़ा दिया। व्यूज इतना सारा और डोनेशन इतना कम। कितना कोशिश किए थे कि रोनी भैया के ऑपरेशन के लिए पैसा का प्रबंध कर पाएंगे, मगर लोग सब लगता है कंजूसिया गया है। एक ढेरा नहीं निकला इन लोग से। लेकिन कमाल का प्लान बनाया आपने, वो फंड रेज करने का। और मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे इंटर्न्स में इतना टैलेंट है। लेकिन आजकल टैलेंट का कहाँ कदर है डॉक्टर बाबू। ये आइडिया कमाल होके भी फेल ही कहलाएगा अगर रोनी भैया के ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं जमा कर पाए तो। आई थिंक थोड़ा और वेट करना चाहिए हम लोगों को, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, वैसे भी हम लोग के पास कल शाम तक का तो समय है। क्या हुआ? वो एक्चुअली हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा और है सर्जरी के लिए और 2 लाख रुपए अभी भी कम पड़ रहे हैं। 1 घंटा में इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? चिंता मत करो, तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है, ऊपर वाले ने कुछ न कुछ इंतजाम जरूर किया होगा। है कश्मकश बढ़ रही, पल पल रहा है निकल हाथों से रेत सा। पैसा जो महज एक हिसाब था जिसे इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था, पर आज यही पैसा आग बनकर पूरी इंसानियत को जला रहा है। लोगों को कब समझ आएगा कि ये कागज के टुकड़े तब तक बेजान है जब तक कि किसी की तकलीफ मिटाने में काम ना आए। वो पैसा ही क्या जिससे किसी की मदद न की जाए। लोग ये नहीं समझते कि हमको भी तभी मिलेगा जब हम देंगे। थामेंगे हम आकर तुम्हें इस तरह, जी इस तरह। वो गाइस लुक एट दिस। आई थिंक रोनी का ऑपरेशन हो सकता है। वो जो 2 लाख रुपए कम पड़े थे वो किसी अनोनिमस डोनर ने सारे के सारे डोनेट कर दिए। अनोनिमस भैया की जय हो। गहना अनोनिमस उनका नाम नहीं है, अनोनिमस मतलब उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। लेकिन इतना सारा पैसा दे के कोई अपना नाम काहे नहीं बताना चाहता? कौन हो सकता है? होते हैं कुछ बड़े दिल वाले लोग। गाइस अभी थोड़ा सा जल्दी चलते हैं और सारे पैसे जमा करते हैं ताकि रोनी का ऑपरेशन हो जाए। लेट्स गो गाइस।
कि मैं आज से ही अपने जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। योर सिंसियरली डॉक्टर वानी। मैंने एक फैसला लिया है जिसमें सबकी भलाई है। डॉक्टर लोग, अपना बेडू किधर है? वानी कुछ कहना चाहती थी जब वो रोनी का दोस्त आ गया था। डॉक्टर वानी, क्या है ये? यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,